हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नंदिनी दादू है। आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जो इस कोविड क्राइसिस में हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है कि शुरू के 4-5 दिन आपको हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, कमज़ोरी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसमें आप आराम से दवाई खा के ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जो मैंने देखा है, स्पेशली यंगस्टर्स में, आपको अचानक से 8th-9th डे पर सांस फूलती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो आप प्रोब लगाते हैं तो कम आता है, सुबह उठने पर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, अपना काम करने में आपको मुश्किल आती है क्योंकि आपको सांस ज़्यादा फूलता है। ये क्यों होता है? इसमें क्या करना है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप यंग हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी की क्षमता टू फाइट एनी इन्फेक्शन बहुत अच्छी है, इसलिए आपको कोई सिम्टम नहीं आया। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो था जो गड़बड़ था। इस गड़बड़ क्या है, गड़बड़ इसको कैसे पता लगाएंगे और क्या करें कि ये जो कोरोना का जो अंजाम है ये अपने हित में बदल लें, अपने फेवर में ले लें, कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसीलिए डे 6 की आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं। डे 6 पे किए जाने वाले कुछ टेस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके कोरोना के अंजाम को आपके फेवर में करने में आपकी मदद करेंगे। क्या टेस्ट हैं वो, उस बारे में बात करते हैं। 4 टेस्ट आपने कराने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला है HRCT लंग, जो कि CT स्कैन है लंग का। बाकी है ब्लड टेस्ट जिसमें आता है CRP, डी डाइमर और इंटरल्यूकिन 6। ये तीनों जो हैं आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। ये तब बढ़ते हैं जब शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन हो, जिसकी वजह से कोई आपकी तकलीफ, आपकी जो बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन होगा उसको फाइट करने के लिए बॉडी इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से ये इंटरल्यूकिन, CRP और डी डाइमर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर इनकी वैल्यू हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारा डिजीज़ किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन HRCT, डी डाइमर, CRP और इंटरल्यूकिन 6 चारों टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं डे 6 पर। HRCT क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको ये बताती हूँ। HRCT जो होता है उसका एक CT स्कोर होता है। CT स्कोर क्या होता है मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं फिर बताती हूँ। CT स्कोर होता है आपकी जब लंग को हम स्कैन करते हैं तो आपकी 2 लंग को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हर हिस्से को हम 5 का स्कोर देते हैं। टोटल स्कोर आपका जो होता है 25 होता है। तो जो भी वैल्यू आपकी स्कैन लगाने के बाद आती है वो आपकी x/25 आती है सपोज। तो वो 18/25 है, 10/25 है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपकी लंग का क्या कंडीशन है उसको असेस करते हैं। CT स्कोर जितना ज़्यादा उतना लंग खराब है, जितना कम उतना लंग आपका बेटर है। तो CT स्कोर से अंदाज़ा लगाने से हमें पता चल जाता है कि आपका आगे का कोर्स जो है कोरोना का वो कैसे होने वाला है। CT स्कोर सही टाइम पे जाना, यानी कि डे 6 पर पता चल जाना कि आपके अगर लंग में कोई और प्रॉब्लम है, मॉडरेट या सिवियर डिजीज़ है, तो आप अपने कोरोना का आगे का जो सिचुएशन है उसको बेटर कर सकते हैं। आपके डॉक्टर को अपनी CT स्कोर की वैल्यू ज़रूर बताइए। वो जैसे ही CT स्कोर की वैल्यू देखेगा वो समझ जाएगा कि उसे अब आगे क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ शुरू करनी है, स्टेरॉइड शुरू करना है कि नहीं, डीप ब्रीदिंग आपको कैसे हेल्प करेगी, प्रोन पोजिशन आपको कैसे हेल्प करेगी, घर पे ऑक्सीजन कितनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में यंगस्टर्स में स्पेशली जब आपने HRCT नहीं कराया, आपको 9वें 10वें दिन पर सैचुरेशन कम हुआ तो आप पैनिक करते हैं। अब आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको ऑक्सीजन की नीड है, लेकिन आपको कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तब ये होती है पैनिक की सिचुएशन। इस पैनिक की सिचुएशन को ही अवॉइड करने के लिए हम डे 6 पर आपका ये टेस्ट कराना बहुत 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 ज़रूरी है। इसके साथ CRP, इंटरल्यूकिन 6 और डी डाइमर भी अगर आप कराएंगे तो आपका आगे का इलाज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सब रिपोर्ट्स देखने के बाद ही डॉक्टर आपको बताता है कि मैं क्या दवाइयाँ शुरू करूँगा, अब आपको क्या करना है। अगर हम ये सब समझ लें कि HRCT की क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि HRCT करा लीजिए, तो आप अपना डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। आप उस सिचुएशन में जाने से अपने आप को बचा सकते हैं जिसमें एकदम इस वक्त आपके सामने है, हर कोई बेड लेने भाग रहा है, हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए। वो इसीलिए है क्योंकि आपने सोचा कि भाई मुझे तो कोई सिम्टम आ नहीं रहा तो मैं ठीक हूँ। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिसमें HRCT लंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन सैचुरेशन फिर भी ठीक आ रहा है। तो सैचुरेशन ठीक देखकर आपने सोचा कि भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जब HRCT कराया तो उसमें आया सिवियर डिजीज़। तो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों में आपकी सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो गई, फिर आप भागे हॉस्पिटल। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें HRCT लंग ठीक है, लेकिन आपकी डी डाइमर, CRP, इंटरल्यूकिन 6 की वैल्यू बढ़ी हुई है। तो वो भी ठीक करना ज़रूरी है, वो किसी दवाई से ठीक नहीं होंगे। जैसे जैसे आपका डिजीज़ बेटर होता जाएगा, क्योंकि ये मार्कर्स हैं, ये तब बढ़ते हैं जब आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन, कहीं कोई दिक्कत होती है तो ये बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको दवाई देंगे, आप खाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको बेटर होते जाएंगे और ये इनकी वैल्यू अपने आप कम होती जाएगी। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं
HRCT, CRP, डी डाइमर, इंटरल्यूकिन 6 आप पहले छठे दिन पे कराएं। छठे दिन के बाद इन्हें फिर से 5 से 6 दिन पर रिपीट करें, स्पेशली CRP, डी डाइमर और इंटरल्यूकिन 6। HRCT आपका डॉक्टर खुद जानता है, वो खुद आपको असेस करेगा, समझाएगा, समझेगा और आपको बताएगा कि अब कब इसे रिपीट करना है। लेकिन डे 6 पर इन 4 टेस्ट को अवॉइड करने से आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। प्लीज़, सिम्टम है या नहीं है, आपको ये 4 टेस्ट कराने हैं। ये मत सोचिए कि मुझे तो कुछ हो नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ 2 दिन के लिए बुखार आया था, मेरी तो सैचुरेशन भी ठीक है, तो मुझे HRCT कराने की क्या ज़रूरत है। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे प्लीज़ समझिए और खुद भी समझिए, लोगों को भी समझाइए। ये वीडियो प्लीज़ लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, लोग समझेंगे इस बात की इंपॉर्टेंस। अगर हम ये समझ गए तो हमने काफ़ी हद तक अपने डिजीज़ पर कंट्रोल पा लिया है, हमने वो पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। हमें जो ये ऑक्सीजन के लिए इधर-उधर भागना पड़ता है, ये हमारा बंद हो जाएगा। प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि HRCT ही है जो आपका आगे का कोर्स डिसाइड करता है कि आपको कितना सीवियर ऑक्सीजन चाहिए, या आपको दवाइयों से काम हो जाएगा, या आपको घर पे सिर्फ डीप ब्रीदिंग और नेबुलाइजेशन और दवाइयों से काम हो जाएगा। तो HRCT कराने की अहमियत को समझिए, प्लीज़ इसे कराइए, लोगों को शेयर कीजिए। एंड आई होप कि अगर हम ये करने से किसी की ज़िंदगी बचा सकें तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे सेफ।